छठ पूजा, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और आस्था की तस्वीरें आती हैं, है ना? सूर्य देव को अर्घ्य देते लोग, वो पूरा माहौल, एक महापर्व। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस त्योहार की जड़ें भक्ति में नहीं बल्कि किसी बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने, एक आदिम भाव में हो। आज हम एक स्रोत के आधार पर इसके इतिहास का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने वाले हैं। एक ऐसा विश्लेषण जो हमें इसकी शुरुआत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल यही है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। क्या ये त्योहार सच में सिर्फ भक्ति से निकला है, या फिर जैसा कि एक थियरी कहती है, ये डर से पैदा हुआ? मतलब प्रेम और आस्था से, या फिर एक गहरे पुराने डर से? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है। तो ये विश्लेषण हमें बताता है कि छठ की जड़ें वैदिक परंपराओं में शायद हैं ही नहीं, बल्कि ये हमें ले जाता है भारत के प्राचीन मगध क्षेत्र में, वहां के मूल निवासियों के पास। मतलब हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब इंसानों का प्रकृति के साथ जो रिश्ता था वो आज से बहुत बहुत अलग था। अच्छा, ये स्लाइड एक तरह से इस त्योहार की पूरी यात्रा दिखाती है। सोचकर देखिए, शुरुआत में ये बस प्रकृति की पूजा थी, सिंपल। फिर जैसे जैसे समाज खेती पर निर्भर होने लगा तो जाहिर है सूरज की अहमियत बढ़ गई, वो फसलों के देवता बन गए। और फिर समय के साथ इसमें देवी पूजा यानी शाक्तवाद का असर भी आया। और आज जो छठ पूजा हम देखते हैं वो इन सभी पड़ावों का एक मिला जुला रूप है। और यहीं पर यह विश्लेषण अपना सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क सामने रखता है। इसके मुताबिक ये पूजा प्रेम या भक्ति से नहीं बल्कि प्रकृति की जबरदस्त ताकत के प्रति एक गहरे डर से पैदा हुई। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत इस नतीजे पर पहुंचता कैसे है। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन था। जरा कल्पना कीजिए, आपका पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। एक बाढ़ आई, सब खत्म, सूखा पड़ा, सब खत्म। ऐसे में जिन ताकतों के हाथ में ये सब कंट्रोल है, उन्हें खुश करने की कोशिश करना ये बहुत स्वाभाविक लगता है ना? तो इस एनालिसिस के हिसाब से पूजा का जन्म दरअसल जिंदा रहने की, सरवाइव करने की एक स्ट्रैटेजी के तौर पर हुआ था। समय के साथ सिर्फ पूजा का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि जिस देवता की पूजा हो रही थी उनका स्वरूप भी बदला। और इसी बदलाव से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास पैदा हुआ, जो इस स्रोत के मुताबिक आज भी इस त्योहार में मौजूद है। और ये देखिए, ये स्लाइड उसी विरोधाभास को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है संस्कृत के मंत्र जो पंडित पढ़ते हैं, उनमें सूर्याय नमः, भास्कराय नमः जैसे नाम है, यानी एक पुरुष देवता। और दूसरी तरफ है वो लोकगीत जो आम लोग, खासकर महिलाएं गाती हैं। उन गीतों में कौन है? छठी माई, एक माँ, एक देवी। तो ये एक तरह से औपचारिक धर्म और लोगों की अपनी आस्था के बीच का फर्क दिखाता है। अच्छा, इस त्योहार का मगध से जो कनेक्शन है उसका एक और सबूत मिलता है इसके प्रसाद में। देखिए, जो भी पारंपरिक प्रसाद हैं जैसे चावल का आटा, गन्ना, केला, अमरूद, ये सब मगध की लोकल फसलें हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात जो ये सोर्स बताता है वो ये कि आज जो ठेकुआ इतना पॉपुलर है, जो गेहूं के आटे से बनता है, वो असल में एक मॉडर्न एडिशन है। मतलब वो त्योहार के ओरिजिनल रूप का हिस्सा था ही नहीं। तो अब तक हमने इतिहास की बात की, लेकिन अब ये विश्लेषण एक कदम और आगे बढ़ता है और एक फिलॉसफिकल क्रिटिक, एक दार्शनिक आलोचना पेश करता है। इसका तर्क ये है कि डर पर आधारित कोई भी पूजा वो एक तरह की मानसिक जड़ता है, मतलब मेंटल स्टैग्नेशन। और आनंद मूर्ति का ये कोट इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से सामने रखता है। तुम किसी अवस्था में किसी से नहीं डरोगे, यहां तक तुम परम पुरुष से भी नहीं डरोगे। उनसे क्यों डरोगे? वे तो तुम्हारे अपने हैं। मतलब मैसेज बिल्कुल साफ है। सच्ची भक्ति में डर की कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति का बेस प्यार है, अपनापन है, डर नहीं। ये विश्लेषण एक और चीज पर सवाल उठाता है, जिसे वो हठधर्मिता या डॉगमा कहता है, और वो है डूबते हुए सूरज की पूजा। लेखक इसे थोड़ा अजीब और कंफ्यूजिंग मानता है। देखिए, आमतौर पर तो हम उगते सूरज की पूजा करते हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। तो फिर डूबते सूरज की पूजा क्यों? स्रोत इसे एक तरह के अंधविश्वास या कंफ्यूजन के तौर पर देखता है। लेकिन देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ क्रिटिसाइज करके नहीं रुक जाता। ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक सॉल्यूशन भी देता है। ये सूर्य पूजा का एक बिल्कुल अलग मतलब, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी सुझाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो नया रास्ता क्या है।
पहला ऑल्टरनेटिव है सौर तंत्र यानी सोलर साइंस। यहाँ पर सूर्य पूजा कोई डर से पैदा हुआ रिचुअल नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, एक साइंस कि कैसे सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए किया जाए। और स्रोत के मुताबिक यही सूर्य की असली पूजा है। तो फिर ये सौर तंत्र असल में है क्या? प्रैक्टिकली क्या करना है? ये एक लाइफस्टाइल है। इसमें हेल्दी सनलाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज और योग करना, प्राणायाम करना और हमेशा सात्विक यानी शुद्ध भोजन करना शामिल है। मतलब ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि हर दिन सूरज की लाइफ गिविंग एनर्जी के साथ सिंक में जीने का एक तरीका है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव है पितृयज्ञ। ये भी कोई एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि रोजाना की एक प्रैक्टिस है, ग्रैटिट्यूड की यानी आभार व्यक्त करने की। और ये सिर्फ अपने परिवार के पूर्वजों के लिए नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये उन सभी साइंटिस्ट, थिंकर्स, आर्टिस्ट्स को धन्यवाद देना है जिनके काम की वजह से आज हमारी दुनिया बेहतर है। एक तरह से ये पूरी इंसानियत की साझा विरासत का सम्मान करना है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब हम छठ जैसी किसी परंपरा की जड़ों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं, तो क्या हमारे लिए उसका मतलब बदल जाता है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आस्था का आधार क्या है। क्या वो सिर्फ एक परंपरा है जो चली आ रही है, या वो डर है, या फिर उसका कोई गहरा पर्सनल मतलब है? और इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग होगा।